जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और बीजी की इस क्लास में आज कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखने वाले हैं। पहला कि बीजी का लोगो कैसे चेंज करते हैं, लोगो कैसे लगाते हैं बीजी की कंपनी में, उसके बैकग्राउंड में कैसे इमेज लगाते हैं, और बैकअप दो तरीके से सीखेंगे। एक कंपनी को एग्जिट करके, कंपनी से बाहर निकल के, और दूसरा कंपनी में इंटर होने के बाद। ठीक है, दो तरीके हैं करने के। चलिए हम दोनों तरीके आजमाएंगे। सबसे और ये भी सीखेंगे कि कैसे हम यूजर नेम और पासवर्ड चेंज करते हैं पेज में। सबसे पहले कंपनी ओपन कर लीजिए। आओ भाई, क्या हुआ भाई, क्या है? लड्डू है? कहाँ लाया हो? खरीद के लाया सर। हाँ भैया, आने खरीद के लाया हो। एक काम करो ना, ऑफिस में ही रख दो, सोनू को जाए किसी को दे दो। अभी आओगे, ठीक है। बात हो गया ना? चलो, कांग्रेचुलेशन। ऐसे ही खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो। हाँ, अब देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे हम यहाँ लोगो लगाते हैं। लिखा हो ना ये कंपनी लोगो, इस पे डबल क्लिक करिए, एक ऐसा पॉप आप सामने आएगा, और यस पे क्लिक करते हैं। और यहाँ एक ऑप्शन आता है मेंटेन कंपनी बैकग्राउंड इमेज, यानी बैकग्राउंड में कंपनी की इमेज लगाया जा सकता है। बस आपको उसको करना होगा वाई से यस। यस करने के बाद कंपनी इमेज, बैकग्राउंड इमेज का एक ऑप्शन आ रहा है, क्लिक कर लीजिए। और यहाँ से कोई भी इमेज एक सिलेक्ट कर लीजिए, जो इमेज आपको लग रहा है कि हाँ रखना चाहते हैं। मतलब कोई इमेज एक ले लिया, और ओके ओपन कर लिया, और ओके कर लीजिए। बस इतना ही। देखिए लग गया है ना इमेज, पूरे बैकग्राउंड में इमेज लगा है। देख रहे हैं ना, ये बैकग्राउंड इमेज है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। कई बार इसकी विड्थ वगैरह भी लोग यहीं से सही कर लेते हैं। यस करिए यहीं से। इसकी जो फिट स्क्रीन है, इसको भी लोग यस करके टॉप लेफ्ट जो भी होते हैं इंचेज में चेंज करके मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसको वापस से नो कर देंगे तो ये चला जाए। ठीक है, फाइट करिए, हमें ही नहीं करना है। यहाँ आप देख सकते हैं योर कंपनी लोगों का ऑप्शन जो दे रहा है, यहाँ ब्लैंक दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या आ जाए, क्रोम पे आके यहाँ पे लिख ले जीआईटी पढ़ो ना। जीआईटी पढ़ो ना। और जीआईटी पढ़ना आने के बाद जहाँ जीआईटी का लोगो आ रहा होगा, आ रहा है कहीं जीआईटी का लोगो? नहीं आ रहा है। इमेज इस पे आ जाए। ये रहा, और ये इमेज है। राइट क्लिक करके हम क्या कर रहे हैं, सेव एज इमेज कर ले हैं, लोगो के नाम से लोगो, और डाउनलोड कर लेते हैं। सेव कर लिया। अब आप आ जाइए यहाँ पे, डबल क्लिक करिए, टैप करने के बाद यस करिए, और वापस से मेंटेन कंपनी लोगो वाले सेक्शन में क्या कर लीजिए, यस कर लीजिए। लोकेशन में ले लीजिएगा आप, जहाँ पे भी होगा। डाउनलोड में ना, डाउनलोड में लोगो, ये क्या आ गई भाई? नहीं दिख रहा क्या? नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, जो इमेज है वही लगा लिया जाएगा। मान लो यही है, ओपन कर लीजिए, देखिएगा ध्यान से। और जैसे ही ओके करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज लग गया होगा। देख रहे हैं ना? तो ऐसे कंपनी पे आप लोगो भी लगा सकते हैं। लिख लीजिएगा, कंपनी का लोगो। बैकग्राउंड चेंज करना हो तो क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, डबल टैप, और यही दो ऑप्शन देगा, मेंटेन कंपनी बैकग्राउंड और मेंटेन कंपनी लोगो इमेज, दो चीज।
लिख लीजिए। हमारा नहीं है, इसे पता। देखो चला के चल रहे हैं। तो ऑप्शन दे रहा है, लिख लीजिएगा आप। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इमेजेस चेंज कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो वापस से क्या कर लेंगे आप उसको नो कर लेंगे, ऊपर वाला बैकग्राउंड वाला भी ओके कर देंगे तो ये इमेज वगैरह हट जाएंगे। पहला तरीका। दूसरा हमें सीखना है कि कैसे हम यूजर नेम और पासवर्ड चेंज करेंगे। तो लिख लीजिएगा, अगर यूजर नेम पासवर्ड चेंज करना है, हेडिंग बना लीजिएगा टू चेंज द यूजर नेम एंड पासवर्ड। उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, इधर देखिए, यूजर लिख लीजिए पहले, चेंज यूजर नेम और पासवर्ड, चेंज यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखिए। हो गया। उसके लिए कहाँ जाना होगा आपको, यूजर पे जाना है, सामने देखिएगा यूजर पे जाना है। मॉडिफाई ऐड तो करना नहीं है, अगर यूजर नेम और ऐड करना तो कर सकते हैं, हमको मॉडिफाई पे जाना है। तो एक ही यूजर नेम दिख रहा है, हमने एक ही कंपनी बनाई है, एक ही यूजर नेम भी दिख रहा है जीआईटी नाम से। हमने इसको सिलेक्ट किया और यूजर नेम का ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है ना, हाँ जरूरी है ना, हाँ है। इंटर किया और इस जीआईटी को बदल के मैंने लिख दिया यहाँ पे राम। पासवर्ड में भी क्या लिख दिया, RAM टैब, और यहाँ पे भी RAM, मतलब पासवर्ड सब चेंज कर दिया मैंने और जय शेप कर दिया, वाइट किया, और इस कंपनी को हमने कर दिया क्लोज। अब चूंकि ओपन करेंगे, एक ही कंपनी दिख रही है 3.2 वाली, जैसे ओपन करेंगे और यूजर नेम डालेंगे GIT और टैब दबाते ही तुरंत एक मैसेज आएगा कि जो आप यूजर नेम डाल रहे हैं वो गलत है, जबकि इसी यूजर यूजर नेम से अभी तक हमारी कंपनी ओपन हो रही थी। लेकिन हुआ क्या कि यूजर नेम चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखना होगा, राम, और पासवर्ड में भी राम, और इंटर कर लेंगे। देख सकते हैं अब आपकी कंपनी खुल जाएगी। तो नोट कर लीजिएगा क्या करना है, यूजर पे जाना है, मॉडिफाई पे जाना है, यूजर पे जाना है, मॉडिफाई पे जाना है, यूजर नेम को सिलेक्ट करना है, और क्या कर देना है, यूजर नेम और पासवर्ड चेंज कर लेना है। यूजर नेम क्या करना है, चेंज कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, बैकअप इन बीजी। बैकअप इन बीजी दो तरीके से बताऊंगा, एक कंपनी से बाहर निकल के और एक कंपनी के अंदर से, दो तरीके से। तो ये दो चीजें लास्ट सीखेंगे हम। उसके लिए कहाँ जाना होगा आपको, सबसे पहले कंपनी से हम क्या हो गए, एग्जिट हो गए, बाहर निकल गए। जैसे ही बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन दिखेगा बैकअप डाटा, क्या लिखा हुआ है, बैकअप डाटा। तो सबसे पहले हम गए किसी भी ड्राइव में, जहाँ भी जाना है, पहले इसको बंद करिए हमारे। और यहाँ D ड्राइव में बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं भाई। अब तो ये सब खत्म हो गया वैसे, चैप्टर 2 3 4 के काम ही कर रहे हैं, TDS वगैरह सब खत्म। ठीक है, सब हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया।
चलिए, तो हमने एक फोल्डर बना लिया, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे गए और एक फोल्डर बना लिया ट्रिपल ए के नाम से। किस नाम से? 1 2 3 ट्रिपल ए। कोई दिक्कत है? मैंने बंद कर दिया। आप आ गए बैकअप डाटा पे, पूछेगा इसका बैकअप किस कंपनी का, एक ही कंपनी ही है। ओपन कर लिए, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो पूछेगा यूजर नेम इसका क्या है, क्या है रंग, और ओके कर देंगे। पूछेगा कहाँ इसका बैकअप लेना है, तो हमने इस फोल्डर पे क्लिक किया। कहाँ पे है? डी ड्राइव में। किस नाम से? ट्रिपल ए के नाम से, और ओके कर देंगे। अच्छा बताइए, ट्रिपल ए फोल्डर जो बनाया है वो खाली हुआ कि भरा होगा? बिल्कुल खाली हुआ, नो फाइल लिखिएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ले लेंगे, पूछेगा कौन सा फाइनेंशियल ईयर, यही लेना है ये सारा जितना भी इस कंपनी में है, क्योंकि एक ही बनाए ही है, एक ही फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो आप सारा भी ले सकते हैं या यही सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी हमने आल ले लिया, ओके कर दिया। ओके किया, देखिए बैकअप हो गया। यस, बैकअप हो गया, ओके कर लीजिए, हो गया। अब इसको रिस्टोर कैसे करेंगे? रिस्टोर करने का भी तरीका यहीं से है। रिस्टोर बैकअप पे क्लिक करेंगे, अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ पे है, डी ड्राइव में ट्रिपल ए। लेकिन इसको रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी उसी नाम से कंपनी डाटा खुला हुआ है ना, उसी नाम से खुला हुआ है। सेम फाइनेंशियल में कैसे अपडेट होगा? देखिए जैसे ओके करेंगे, ओके ओपन करेंगे, वही मैसेज आएगा। बैकअप लेना है, हाँ रिस्टोर करना है। क्या कह रहा है? ये डाटा मिला है कि श्री राम बिल्डिंग मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। क्या उसी पे ओवर ओवर राइटिंग करना चाहते हैं? ओवर राइटिंग मतलब उसी के डालना चाहते हैं, यस कर देंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कर लेंगे ना। तो ये तरीका कहाँ से था? कंपनी के बाहर से। लिख लीजिएगा, बैकअप डाटा, फोल्डर बना के लेंगे कहीं भी। कंपनी से बाहर का तरीका नहीं। हो गया क्या? यहाँ क्या करेंगे, कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से क्या लेंगे? यूजर नेम पासवर्ड लेंगे। लिखिएगा यूजर नेम पासवर्ड के बाद आप क्या करेंगे, लोकेशन ले लेंगे कि इसका बैकअप किस फोल्डर में लेना है। बैकअप ले लिया ना। अब दूसरा तरीका है कि कंपनी के अंदर से बैकअप कैसे लेंगे, और इसको लिख लीजिएगा कि ऑटो बैकअप भी बोलते हैं, यानी पर डे ऑटोमेटिक बैकअप लेते रहेगा। देखिएगा, सेट ऑटोमेटिक बैकअप इन बीजी, सेट ऑटोमेटिक बैकअप इन बीजी, सेट ऑटोमेटिक बैकअप इन बीजी। हो गया। अब कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, कंपनी ओपन करना होगा। ओपन कंपनी, सिलेक्ट कर लेंगे, यूजर नेम, पासवर्ड। अब देखिए यहाँ आने के बाद से आप कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, और यही एक ऑप्शन आएगा बैकअप कॉन्फ़िगरेशन का, देख रहे हैं ना। कॉन्फ़िगरेशन में आके बैकअप कॉन्फ़िगरेशन, उससे पहले आपको आना है डी ड्राइव में। यहाँ पे कुछ फोल्डर बनाने हैं आपको, डी ड्राइव में कुछ फोल्डर बनाने हैं। डे वाइज में आप समझ रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इस टाइप में। तो अगर इसी तरह का अगर फोल्डर आपको बनाना ही है, तो क्या करना होगा उसके लिए, विंडो के साथ आर, नोटपैड में आ जाइए, एक ही साथ बहुत सारे फोल्डर बन जाएंगे यहाँ से। और यहाँ क्या लिखेंगे, एमडी लिख लेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड लास्ट में। क्या कर लेंगे, इसको फाइल पे आ गया,
सेव एज पे क्लिक किया, लोकेशन में कौन सा ड्राइव, डी ड्राइव, किस नाम से सेव करना है, .bat, और यहाँ ले लिया आल फाइल, सेव कर लिया, बंद कर लिया। डी ड्राइव में आ जाइए, देखेंगे .bat के नाम से आया है, दिख रहा है, ये रहा .bat के नाम से। डबल क्लिक करेंगे सारे फोल्डर आ जाएंगे इसमें, देखिएगा, देखिए फोल्डर आ गया ना, ये रहा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। अब इसको बंद कर लीजिए। तो मैंने क्या कहा, कॉन्फ़िगरेशन में आना है, बैकअप कॉन्फ़िगरेशन में आना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ मंडे ट्यूसडे सब डिवाइस आपको डाटा मिलेगा। अगर नॉर्मली अगर चेक करें आप डी ड्राइव को, जितने भी डाटा भी बने हैं लास्ट में आके मंडे ट्यूसडे जो भी थे, तो अगर आप चेक करें तो सब खाली होंगे। आप जैसे ट्यूसडे है, खाली है, खाली है। आज कौन सा डे है, थर्सडे, थर्सडे ओपन करिए, खाली है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ मैच कराएंगे आपका बैकअप आना स्टार्ट हो जाएगा। मंडे के लिए मंडे क्लिक करिए, और डी ड्राइव मंडे के लिए क्या ले लेंगे, मंडे, ओके। ट्यूसडे के लिए ट्यूसडे, वेडनेसडे के लिए वेडनेसडे, थर्सडे के लिए थर्सडे, ऐसे ही करते जाइएगा। फ्राइडे, सैटरडे के लिए सैटरडे, सब मैच कराना पड़ेगा। सैटरडे, और लास्ट क्या है आपका, संडे। अरे बाप रे, यस यू एन, ये रहा। और सब करने के बाद क्या करेंगे, से एक पूछेगा कि बैकअप जब भी टाइम क्लोज हो कंपनी तभी ना, हाँ यस, इंटर किया, और यहाँ पे पूछेगा, इसको भी कर लेंगे यस, और कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद से क्या आप चेक करेंगे, अब आया है कुछ वहाँ पे, डी ड्राइव में है, इस पीसी के डी ड्राइव में, आज कौन सा दिन है, थर्सडे, THUR, देखिए अभी भी कुछ आया है, क्यों, अब क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी कोई काम ही नहीं किए हैं। कोई काम किए हैं क्या, नहीं किए हैं। चलिए ट्रांजेक्शन में चलते हैं, सेल्स में चलते हैं, ऐड करते हैं। एक मोबाइल फोन सेल कर दे रहे हैं, इंटर, वाउचर नंबर आज ही का 2902, इंटर 18%, पार्टी का नाम कैश, इंटर, फोन, ओके। यहाँ पे फोन ले लिया, वीवो, इंटर किया, एक पीस इसी नंबर से, ओके किया, कितना रेट, 13,500 रुपए के हिसाब से, इंटर किया, टेक्स्ट लगा दिया, और क्या कर दिया, F2 से सेव कर दिया, ओके, ये नो, सेव कर दिया, हो गया, थोड़ा हैंग कर रहा है। यार नहीं है, नो कर दिया है, सेव और हो गया। वो सेव नहीं था, वो तो प्रिंट वाला मांग रहा था ना, ओके, सेव दिस वाउचर, यस, ये नो कर देंगे कि प्रिंट नहीं करना है, इसके से बाहर आ जाएंगे। अब तो आज ट्रांजेक्शन हो गया ना एक, अब कंपनी से बाहर निकलेंगे, जब क्लोज कंपनी करेंगे, अभी भी बैकअप गया नहीं होगा, जब क्लोज कंपनी करने जाएंगे तो पूछेगा, अरे बैकअप लेना है ना, ओके, इसी में थर्सडे वाले में ना, हाँ ओके, अपने आप थर्सडे आ गया, ओके, ओके, देखिए बैकअप हो गया, यस, ओके, यस, देख रहे हैं ना, बैकअप हो गया, ओके, ले लिया। अब नो करिए, नो करने के बाद एग्जिट कर लीजिए। अब जाइए तो जी ड्राइव में, फ्राइडे में देखिए, फ्राइडे में कुछ है, दिस फोल्डर इम्पटी, लेकिन अगर वही हम कहाँ जाएंगे, थर्सडे में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आ गया, यानी अब पर डे का बैकअप होगा, जिस दिन का लेंगे उस दिन में बैकअप जाता रहेगा, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक बैकअप डिवाइस।
ऑटोमेटिक डिवाइस बैकअप इन बीजी। तो 4 चीजें आज की क्लास में आपको वही करनी है, 4 क्या 5। बैकग्राउंड इमेज, कंपनी लोगो, यू चेंज यूजर नेम एंड पासवर्ड, 2 टाइप से बैकअप। ठीक है, थैंक यू।